इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, जिसे हम लोग हुप भी कहते हैं, यानी किसी छल्ले का जड़त्व आघूर्ण। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ये रिंग बना है जिसे हम लोग हिंदी में छल्ला भी कहते हैं। अब ये रिंग का ये जो बाहरी भाग होता है, जो किसी मेटल का बना होता है, धातु का, ये यहाँ पे इतना हम लोग पतला मान सकते हैं इसके डायमेंशन के तुलना में कि इसके टोटल मास को हम लोग पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, ये यहाँ पे एक अजम्पशन मानेंगे, क्योंकि अगर इस चीज़ को आप कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर ये रिंग नहीं, ये एनुलर रिंग हो जाएगा। ठीक है, एनुलर रिंग ये एक दूसरा केस होता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक में। यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल रिंग या जिसे हम लोग छल्ला हुप कहते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जो एनुलर रिंग होता है ना, उसमें क्या होता है कि ये कुछ इस प्रकार से होगा, तो इसमें इसका दो रेडियस हो जाता है, एक इसका इनर रेडियस हो जाएगा और एक इसका आउटर रेडियस हो जाएगा। ठीक, ये बीच वाला भाग जो होता है वो गैप होता है, वो खाली होता है। और जितना भी इसमें जो मेटल या यूं कह लीजिए अगर लकड़ी का बना हो तो लकड़ी वाला भाग इतने भाग में रहेगा, ये बीच वाला जो रहेगा वो होल रहता है एक वहाँ पे, तो वहाँ पे दो रेडियस निकल के आता है। बट यहाँ पे रिंग में ये जो इसका जो आउटर पार्ट है वो इतना पतला रहेगा कि इसमें दो रेडियस इनर और आउटर रेडियस नहीं बनेंगे, रिंग का केवल एक ही रेडियस होता है। क्लियर? तो ऐसे केस में हमने क्या बोला कि इसका जो टोटल मास होगा इसको हम लोग पॉइंट मास कंसीडर कर पाएंगे, तो इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं I=mr², क्योंकि आप जानते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला होता है I=mr² वो पॉइंट मास के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पे भी कई केस बनेंगे, जैसे यहाँ पे रिंग आप देख पा रहे होंगे, तो एक एक्सिस होगा इस रिंग के बिल्कुल सेंटर से पास होगा और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, जो O से पास होगा प्लेन के परपेंडिकुलर। 3D में मैंने बनाने की कोशिश की है, मान लीजिए ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इधर है, फिर ये इस प्रकार से ये एक्सिस को हम लोग इस एक्सिस के अलॉन्ग इस रिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो एक केस हमारा ये बनेगा, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। दूसरा केस इसके डायामीटर के अलॉन्ग, चाहे ये डायमीटर ले लीजिए चाहे ये डायमीटर, इसके अलॉन्ग हम लोग रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एक केस वो हो जाएगा। एक और तीसरा केस बनेगा जो कि इसके स्पर्शी एक्सिस, ये जो टेंजेंट है इसके अलॉन्ग हम इस रिंग को रोटेट करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल के आएगा। ये हम लोग तीनों केस देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, क्योंकि इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला हमें कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने वो जो एजम्पशन बताया है उसको याद रखिएगा। टोटल मास हम लोग इसका मानेंगे कि वो पॉइंट मास हम लोग कंसीडर कर लेंगे। अगर पॉइंट मास कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर वो एनुलर रिंग का केस बन जाएगा, फिर पता चला इसका एक इनर रेडियस हो जाएगा एक आउटर रेडियस हो जाएगा। ठीक, वो यहाँ पे नहीं। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया है केस नंबर फर्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस। ठीक, ये सेंट्रल एक्सिस जो इसके सेंटर यानी सेंटर ऑफ मास O से पास हो रहा होगा। Let capital M equal to mass of ring and capital R equal to radius of ring. So the moment of inertia of ring about the central axis is given by simple I equal to mr²। ठीक, सिंपल इसका I equal to mr² हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग दूसरे केस पे आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर। ठीक, डायामीटर के अलॉन्ग, तो डायामीटर के अलॉन्ग निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देखिए ये जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है यानी सेंट्रल एक्सिस के अलॉन्ग, ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल चुका है। अभी डायामीटर के अलॉन्ग क्या होगा, ये मान लीजिए ये हो गया एक्स एक्सिस और ये वाला हो गया वाई एक्सिस। तो मान लेते हैं ये वाले डायमीटर के अलॉन्ग यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ID है, क्योंकि ये रिंग है तो रेड इसका डायमीटर इधर वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी सेम होगा, तो इसके अलॉन्ग भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ID फॉर डायमीटर। तो ऐसे में जब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाएंगे तो I = ID + ID। I ये वही वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो इसके सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है, तो यहाँ से ये ट्वाइस ID = I हो जाएगा। अभी अभी हम लोग I निकाले थे mr², तो यहाँ पे डायामीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 1/2 mr²। क्लियर हो गया? जस्ट इस केस का आधा आएगा। ठीक, mr² का आधा। अब हम लोग आते हैं इसके टेंजेंट के अलॉन्ग। टेंजेंट के अलॉन्ग देखिए ये एक एक्सिस है ये वाला, इसके अलॉन्ग मान लेते हैं IT है। अब टेंजेंट के अलॉन्ग में हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, क्योंकि इस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है, तो हम लोग एक ये वाला एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं जो कि इस एक्सिस के पैरेलल है और इसके सेंटर O से पास हो रहा है। तो इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग अभी अभी निकाले ID, अब इसके अलॉन्ग IT के अलॉन्ग निकालना है,
तो क्या कहता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, वो ये कहता है कि आई टी यानी ये टेंजेंट इस एक्सिस के अलोंग इज इक्वल टू सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास m और दोनों एक्सिस के बीच के दूरी का स्क्वायर एम आर स्क्वायर। ये हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे ये देखिए आ जाएगा यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आई टी इक्वल टू आई डी प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक, तो आई डी अभी अभी हम लोग निकाले थे डायमीटर के अलोंग एम आर स्क्वायर बाई 2 और ये एम आर स्क्वायर, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर टेंजेंट के अलोंग। तो एक चीज आप लोगों को यहाँ साफ पता चल रहा होगा कि सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस केस में आ रहा है, जब इसको टेंजेंट के अलोंग हम लोग घुमा रहे हैं तब आ रहा है। फिर किस केस में आ रहा है, सेंटर के अलोंग, ये सेंटर के अलोंग एम आर स्क्वायर। सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में आ रहा है, डायमीटर के अलोंग एम आर स्क्वायर बाई 2। और ये आप लोग रियल में भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। वो साइकिल का एक जो टायर होता है ना, ब्लैक वाला जो टायर होता है ना साइकिल का, वो उसको आप लोग रिंग के एग्जाम्पल को मान सकते हैं, क्योंकि वो अपने डायमेंशन के तुलना में वो बहुत पतला होता है इसका ये टायर वाला हिस्सा, और इसको हम लोग पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे में जब इसके सेंटर के अलोंग आप टायर को घुमाएंगे तो कितना आएगा, एम आर स्क्वायर। अगर इस डायमीटर को ऐसे टायर को ये यहाँ और यहाँ पकड़ के घुमाएंगे तो एम आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ इसके इसके इस किनारे को फिक्स करके इस टायर को इस वाले एक्सिस के अलोंग ये इस प्रकार से घुमाएंगे तो निकल के आएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। क्लियर हुआ, जो कि सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस वाले केस में सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग निकालना सीखा, यानी छल्ले का जड़त्व आघूर्ण निकालना सीखा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इससे पहले भी हम लोग कई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं। आप लोग उन सभी वीडियोस को क्रम से देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ प्लेलिस्ट में यूनिट वाइज पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है और सभी यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं बिल्कुल क्रम से सारे लेक्चर मिल जाएंगे। अगर वहाँ जाके खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे पूरा यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है। जैसे फर्स्ट लिंक यूनिट 1 का क्लिक करेंगे तो वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 1 नोट्स के नाम से मिलेगा। फिर सेकेंड यूनिट का, थर्ड यूनिट का, इसी तरह से पूरे बीएससी का जो जितना कोर्स है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल 8 यूनिट का पूरा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।